समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्तिमती माताओं की जय। और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों की जय। आज बहुत ही खुशी की बात कि हमारी छोटी सी बिटिया रानी तनिष्का जी का आज जन्म दिवस है। हम सब इस संसार में आए, सबका जन्म होता है, लेकिन एक दिन इस संसार से हम सबको जाना भी है। जिसका जन्म हुआ है, जो इस संसार में आया है, एक दिन वह संसार से जाएगा, यह शाश्वत सत्य है। तो आज इनका जन्मदिन है। आश्रम की ओर से, सभी साध्वी बहनों की ओर से तनिष्का को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका जीवन बढ़िया प्रसन्नता से जीवन व्यतीत हो। आप जिस क्षेत्र में जाएं, पढ़े लिखे और अच्छे पद पर कार्यरत हो, माता पिता का, दादा दादी का नाम ऊंचा करें। और इस सब के लिए आवश्यक है संस्कार की। और संस्कार बच्चों को कहाँ से मिलता है? घर के वातावरण से, परिवार से और सामाजिक वातावरण से। इसलिए माता पिता को अधिकतर, मतलब सबसे ज़्यादा माता को ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसी बातें कर रहा है, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, उसकी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है। तो इन सब पर ध्यान दोगी तो आपका बच्चा एकदम संस्कारवान होगा। क्योंकि ये बचपन में ही जो बातें सिखाई जाती है वही अमिट रह जाती है। बड़ा होने पर बच्चा उतना नहीं सीखता है जितना 5 साल 10 साल तक सीखता है। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो आप व्यवहारिक चीज़ पहले सिखाइए कि वो जूता कैसे रख रहा है, अपने बस्ता को कैसे रखता है, टिफिन कहाँ रखता है, ये सब चीज़ व्यवहारिक बात पहले सिखाइए। हर चीज़ व्यवस्थित रखने के लिए उनको कहिए, तो उनकी आदत में वो बात शामिल होती जाएगी और वो हर चीज़ व्यवस्थित करेगा। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बच्चा था, पिता तो नहीं था उसका, माँ थी। तो माँ उसको, बच्चे को हर चीज़ के लिए, छोटे में बच्चा जब छोटा था तो हर चीज़ सिखाती थी। बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, चीज़ें व्यवस्थित रखो, पानी पीते हो तो चम्मच को, नाश्ता करते हो तो प्लेट को, चम्मच को और गिलास को, बस सब चीज़ व्यवस्थित रखा करो। जहाँ बर्तन मांजा जाता है वहाँ रखो या मांज कर रखो, हर चीज़ सिखाती थी। कोई भी चीज़ व्यस्त व्यस्त रखने नहीं देती थी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर एकदम तैयार हो गया और एक इंटरव्यू में गया। जब एक इंटरव्यू में गया तो बहुत बड़ी ऑफिस थी, बहुत बड़ा उनका गेट था। तो गया तो देखता है गेट मतलब एकदम खुला पड़ा था। तो वो क्या करता है, अंदर जाता है और गेट को व्यवस्थित बंद करता है। फिर वहाँ जाता है तो ऑफिस में जाता है जहाँ कैंडिडेट को बैठाया जाता है। तो जब वहाँ जाता है तो बैठता है तो देखता है कि सोफा में जो कुशन होते हैं, छोटे छोटे तकिया, वो अस्त व्यस्त पड़ा था। तो वो उसको व्यवस्थित करता है। फिर देखता है कि खिड़की पे, रोशनदान पे गमला रखा हुआ, वो टेढ़ा हो गया, गिरने वाला है। तो वो देखकर उसको सीधा करता है, व्यवस्थित करता है। फिर 1 घंटा करीब बैठता, उसके बाद उसका नंबर लगता है इंटरव्यू का। तो उसको ऊपर भेजा जाता है, ऊपर जहाँ इंटरव्यू लेने वाले बैठे रहते हैं वहाँ भेजा जाता है। तो वहाँ जब सीढ़ी से जाता है तो सीढ़ी के दिन में लाइट जल रही थी, तो वो लाइट को बंद करता है। फिर वहाँ जाता है तो इंटरव्यू, तो जहाँ वहाँ पहले कमीन में आई कमीन सर बोलता है, तो फिर अंदर जाता है। तो जाता है तो बैठता है, उसको बैठने के लिए कहा जाता है तो बैठता है। फिर उससे कुछ पूछा नहीं जाता है। कहता है बेटा तुम कब ज्वाइन करोगे? तो वो लड़का कहता है अभी तो मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं है और आप मुझे ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, ज्वाइन की बात कर रहे हैं। तब वो सर कहते हैं, 2-3 लोग रहते हैं सर लोग, तो लोग कहते हैं बेटा यहाँ जब से तुम आए हो तब से तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है। तुम गेट को खुला था तो उसको बंद किए, सब तकिया व्यवस्थित रखे, गमले को ठीक किया, और यहाँ आया तो लाइट जल रहा था सीढ़ी की, तो उसको लाइट बंद किया। हर चीज़
व्यवस्थित किया। यही तुम्हारा पहला इंटरव्यू तो यही चल रहा था। तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो है ही, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, वो सब चीज़ हम देख लिए हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए तब उस लड़के को मन ही मन सोचने लगा कि जब मुझे माँ छोटा था और हर बात अभी तक सिखाती रहती है, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, फिर भी माँ हर बात को टोकती है, सिखाती है। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि माँ ये टोकती है, उससे मेरे जीवन व्यवस्थित हुआ, मैं अनुशासित जीवन जीता हूँ। क्योंकि जब तक हम अनुशासित जीवन नहीं जिएंगे तब तक हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। तो वो उसको समझ में आया कि आज मेरा देखो ये काम आया, और इसी व्यवस्था के कारण ही आज मैं इंटरव्यू में पास हो गया और इतनी अच्छी मुझे नौकरी मिल गई। तो ये कहानी हमें बताती है कि हम भी बच्चों को सिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको स्वयं संस्कारित हो करना पड़ेगा। आपके घर में सास ससुर है, पति है, देवरान जेठान है और बच्चे, उनके साथ आप कैसा व्यवहार करती हो। वो बच्चे को हम झूठ बोलना, बहाना बनाना, चोरी करना हम ही लोग सिखाते हैं। बच्चा सीख के नहीं आता है। आप झूठ बोलते हो तो बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है। आपसे कोई वस्तु कोई लेने आता है, घर में मन देने का मन नहीं है, तो आप बच्चे को कहते जा कह दो, मना कर दो, तो बच्चा तो देखता रहता है कि अरे ये सामान तो हमारे घर में है। क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते, भगवान का रूप होते, यही तो असली भगवान है। आप भगवान का दर्शन अगर करना चाहते हैं तो इन बच्चों में कीजिए। उनके पास कोई छल कपट बेईमानी नहीं होती है। तो आप झूठ बोलना सिखाते हैं, बहाना बनाना सिखाते हैं, और चोरी करना भी। बच्चा कहीं से सामान उठा कर ले आए, आप कहते हैं ठीक है बेटा, कुछ उसको डांटते नहीं, फटकारते नहीं, चांटे नहीं लगाते, उसको कहते तो वो चोरी करना सीख जाता है। सुल्ताना डाकू का नाम आपने सुना होगा, मैं बता दूं उदाहरण। बंद करना आधा घंटा टाइम। तो सुल्ताना डाकू, वो डाकू नहीं था, वो भी ऐसे ही सामान्य बच्चा था। उनका पिता नहीं था, माँ थी। तो वो क्या किया, एक बार माँ के साथ बाजार गया। तो बाजार गया तो वहाँ से अंडे चुरा के ले आया। अब माँ तो वैसे ही मांसाहारी थी, घर में सब कुछ बनता था। तो वो क्या किया, बाजार गया तो अंडे चुरा के ले आया। अब माँ वहाँ तो नहीं जानी, लेकिन घर में आकर दिखाया कि माँ मैं इसको लाया हूँ। तो माँ खुश हुई, प्रसन्न हुई, हंसती रही, उसको न डांटी, न फटकारी, न चाटा लगाई। तो ऐसे में उस बच्चे को उस काम में बल मिलता गया, चोरी के काम में। वो स्कूल जाता था, तो और लोगों की पेंसिल चुरा लेता था, पेन चुरा लेता था, कोई पुस्तक चुरा, और माँ को दिखाता था। लेकिन माँ खुश होती थी, उसको डांटती, फटकारती या चांटे नहीं लगाती। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था, धीरे धीरे उसकी चोरी की आदत बढ़ती गई, और वो ना बहुत बड़ा डाकू बन गया, हत्यारा हो गया। और इतना बड़ा डाकू खुखार हो गया कि उसको पकड़ने के लिए इनाम रखा गया 50,000 का। जब 50,000 का इनाम रखा गया और पकड़ा गया तो क्या किया, अंतिम इच्छा पूछी जा रही, मुकदमा चला तो उसको फांसी की सजा हुई। तो उसको अंतिम इच्छा पूछी गई कि तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। तो माँ से मिलना चाहता हूँ, तो उसकी माँ को बुलाया गया। जब उसकी माँ आई तो उसको प्यार से अपने बेटे को, फांसी की सजा हो रही है, मौत होने वाली है, तो माँ तो ममता की देवी होती है, चाहे कितनी ही क्रूर क्यों ना हो, लेकिन माँ ममता की देवी होती है। तो माँ ने उसको प्यार से चूमना चाहा, गले से लगाना चाहा, लेकिन वो बच्चा क्या किया, वो सुल्ताना डाकू, अब बच्चा नहीं वो तो जवान था, उस सुल्ताना डाकू ने क्या किया, अपनी माँ की नाक को इतनी जोर से काटा कि खून का फव्वारा बह उठा। लोगों ने कहा कि इतना गलत कर्म किए, चोरी डकैती, खून खराबा किया, आज मृत्यु की सजा हो रही, तुम्हें फांसी की सजा मिली हुई है, और अंतिम मरते मरते तुमने अपनी माँ की नाक को काट दिया। तब उस सुल्ताना डाकू ने रोते रोते, सुसुकते सुसुकते कहा कि आज इसी माँ की वजह से मैं फांसी के फंदे पर लटक रहा हूँ। पहली बार मैं अंडे चुरा के लाया था, उसी समय माँ मुझे 2 थप्पड़ लगा देती तो मेरा उसी दिन मेरा जीवन सुधर गया होता। और ये माँ मुझे उस काम में बल देती गई, हंसती थी, मुस्कुराती थी, डांटती नहीं थी, और आज मैं इतना बड़ा डाकू बन इसकी माँ की वजह से। और माँ की नाक को मैंने आज इसलिए काटा क्योंकि मेरी कहानी सुनकर हर माँ अपने बच्चे को अच्छी सीख दे।
बच्चे के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो माँ के कहते हैं, माँ के दूध में, माँ के संस्कारों में वो शक्ति है कि वो अपने बच्चे को राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और कबीर बना सकती है, और अपने बेटियों को अपाला, घोषा, गार्गी जैसे विदुषी बना सकती है, मीराबाई जैसे भक्तिवान बना सकती है, लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगना बना सकती है, द्रौपदी मुर्मू और प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी जैसे राजनेता बना सकती है। वो आपके विचारों में, आपके दूध में हो सकती। कहते ना, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रूप बदला तो किनारे बदल गए। आज एक महिला, एक स्त्री एक बड़े मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती, कितनी ही विद्वान हो जाए, लेकिन वो बड़ी मंदिर की पुजारी उसको नहीं बनाया जा सकता है। ये मतलब समाज का नियम बना दिए हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, बन तो सकती है लेकिन बनाया नहीं जाता। एक मस्जिद की मौलाना वो नहीं बन सकती, एक चर्च की वो पादरी नहीं बन सकती। आज लेकिन हमारी बेटियां कितने बड़े बड़े पदों पे जा रही हैं। आज राष्ट्रपति की पद पर सबसे बड़ा पद, उसमें हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो आप बच्चों को ऐसे प्रेरणा दीजिए, ऐसे कहानी सुनाइए। आप वो अचार कैसे बना, आज हमारे पास मोबाइल है तो उसमें गुलाब जामुन कैसे बनाया जाता है, रबड़ी कैसे बनाया जाता है, कलाकंद कैसे बनाया जाता है, पिज्जा, बर्गर, ये तो हम सीख लेते हैं, लेकिन कभी ये निकालते हैं कि बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, प्रेरणादायक कैसी कहानियाँ सुनानी चाहिए, बच्चों के जीवन पर कैसे अच्छा प्रभाव पड़े। इन चीज़ों को आप मोबाइल पे निकालिए, 1 घंटा जरूर ऐसे चीज़ों को देखिए जिससे आपकी बेटी को आप ऐसा, कहते हैं ना कि आपके घर में आप सीता जैसी बहू चाहती हैं तो आप अपनी बेटी को शूर्पणखा नहीं बनाइए, सीता जैसे ही संस्कार दीजिए, क्योंकि आपके घर के लिए भी कहीं एक सीता पल रही है। आज आप अपनी बेटी को सीता बनाओगी तो कहीं वो सीता पल रही है। इसलिए इन बातों पर ध्यान दीजिए। कहते हैं ना, माँ ब्रह्मा विष्णु और महेश होती है। माँ बच्चे को देती, जन्म देती, इसलिए वो क्या है, ब्रह्मा है। माँ बच्चे का पालन पोषण करती, इसलिए वो विष्णु है, और अच्छे संस्कार देकर संस्कारित करती, इसलिए वो शंकर है, महादेव है। धन के मालिक तो सब कोई बना देते हैं। आप ना बनाओ तब भी आपके मरने के बाद बच्चे ही उसके उत्तराधिकारी होंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। लेकिन संस्कारों के मालिक कोई माँ बाप ही बना सकते हैं। बच्चे को जन्म देना कोई बहादुरी का काम है, वो तो पशु पक्षी भी दे देते हैं, लेकिन उसके अच्छे संस्कारों को संस्कारित करना एक अच्छे संस्कारित माँ बाप के का ही काम है। इसलिए जब नींव मजबूत होती है तो मकान हम 50 मंजिल और 100 मंजिल या 500 मंजिल भी बना सकते हैं, और नींव मजबूत नहीं तो 1 मंजिल ही ठहरना कठिन हो जाता है, गिर जाता है मकान। इसलिए बच्चों के संस्कार को मजबूत बनाइए, वो कहीं भी रहे, नहीं कहीं भटकेंगे, ना गलत कदम उठाएंगे। आज देखो बच्चों को, बच्चियों को कितना गलत कदम उठा रहे हैं, नहीं, कितना गलत खान पान और जीवन को पूरा बर्बाद कर देती हैं। तो यही चीज़ आप ध्यान दीजिए। और एक बात और, आप बच्चों को जन्मदिन जरूर मनाइए, लेकिन जन्म बहुत मुझे अच्छा लगा आपका विचार, आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप आश्रम लेके आए। बच्चों को, माता पिता को चाहिए, या तो आश्रम नहीं ले आ जा रहे हैं तो आप पूजा करते तो मंदिर जाइए, बच्चे को मंदिर ले जाइए। वहाँ केवल पूजा पाठ मत करिए, वहाँ जो भूखे हैं प्यासे उसको बच्चे के हाथ से दान करवाइए। इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप संतों से जुड़े, अपने घर में बुलाइए संतों को। इससे क्या होता है कि बच्चों को संस्कार मिलता है, देखते हैं, सुनते हैं कि अरे हमारे यहाँ संत आते हैं और ऐसा ऐसा करते हैं, तो उनके मन में प्रभाव पड़ेगा। वही तो आप अगर अभी सत्संग में ला रही हैं तो वही बुढ़ापे में आपको वो भी लाठी पकड़ कर वो ले आएगी। तो ये चीज होना चाहिए। तो मैं कह रही थी कि आप बच्चों को घर में बुलाइए, संतों को थोड़ा सत्संग आधा घंटा का करवाइए, और बच्चे की आरती नहीं, बच्चे के द्वारा बड़े बुजुर्गों की आरती करवाइए, संत महात्माओं की आरती करवाइए, जिससे बच्चे को अच्छा संस्कार मिले। पहले बच्चे को माँ का प्रणाम करना चाहिए क्योंकि उन्होंने जन्म दिया, फिर उस महात्मा को प्रणाम करें जो हमें जीवन देता है, फिर उस आत्मा रूपी परमात्मा को कर प्रणाम करें जो हमें मुक्ति देगा। ये है जन्मदिन मनाने का दिन। लेकिन आज हम जन्मदिन कैसे मनाते हैं? पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार एक केक मंगाया जाता है और उसमें मोमबत्ती जला दी जाती है, और उस मोमबत्ती को जलाकर फूंक दिया जाता है, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू करके गाना गाते हैं ना, क्या नाम कहे, तनिष्का।
तनिष्का ऐसे करते हैं ना। और आज एक एक केक नहीं, दो दो केक मंगाया जाता है, एक खाने के लिए, एक गाल वाल में लगाने के लिए। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसी फूके और थूके, अभी साहब बता रही थी ना, उसी को हम नाच गा कर खाते हैं, कहते हैं कि जन्मदिन मनाने। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? आरती उतारने की संस्कृति है, दीप जलाने की संस्कृति है, दीप बुझाने की संस्कृति नहीं है। या संत महापुरुषों की आरती उतारी जाती है, भगवान की आरती उतारी जाती है, दीप बुझाया नहीं जाता। आप दुकान को बंद करते हैं तो दुकान बंद नहीं करते हैं, कहते हैं दुकान को बढ़ा दो, कहते हैं नहीं, तो फिर दीप को कैसे बुझाएं हम? लेकिन पाश्चात्य संस्कृति की हम नकल कर रहे हैं। नकल करिए लेकिन अकल के साथ। हम अद्यपि दोनों संस्कृतियों की शुरुआत एक जैसी होती है। जैसे अ से अनार पढ़ाया जाता है और इंग्लिश में ए फॉर एप्पल, दोनों के शुरुआत एक जैसी, रचना इंद्रिय के विषय। और लेकिन जैसे जैसे हमारी भारतीय संस्कृति आगे बढ़ती जाती है, वह परिष्कृत होती जाती है। हिंदी वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या है? ज्ञ। तो ये भारतीय संस्कृति हमें ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। और अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या है? जेड। जेड यानी जेड फॉर जेबरा, जेबरा यानी दरियाई घोड़ा, वो हमें पशु बनाकर छोड़ती। आज हमारे पहनने ओढ़ने खाने पीने का तरीका बदल गया नहीं। तो हम जन्मदिन जरूर मनाएं, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाएं। बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उसको आशीर्वाद दिलवाइए, अच्छा प्रसाद बंटवाइए। और क्या करते हैं आजकल? डेकोरेशन सजाया जाता है, गुब्बारे लगाए, फिर उस गुब्बारों को सबको फोड़ दिया जाता है। हम बच्चों को क्या सिखाया है? केक काटा जाता है, गुब्बारे फोड़ना तोड़ना, और वही केक। तो हम क्या लड्डू बनाए मोती चूर का ना, मोती जिसमें शक्कर और बेसन बूंदी चिपक जाए। तो हम जोड़ना, बच्चों को जोड़ना सिखाएं, प्रेम करना सिखाएं, तोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं। तो ये चीज़ सब सिखाएंगे तो बच्चे के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अगर आप बच्चे को संस्कारित करना चाहती हैं, उसका जीवन अच्छा बनाना चाहती हैं, तो आपको सबसे पहले आपको संस्कारित होना पड़ना है। आप गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। जो माता पिता हैं, आज हम देखते हैं लोग मंदिर में पूजा कर लेते हैं। हमारे देश क्या कहते हैं? धर्म प्रधान देश है, जहाँ पौधे, पानी, पत्थर, पहाड़ पूजे जाते हैं, लेकिन माता पिता, सास ससुर और भाई बहन पूछे भी नहीं जाते। हम कितना व्रत उपवास करते हैं, लेकिन बूढ़ी सास है जो नहा नहीं पा रही है, दातुन नहीं कर पा रही, ब्रश नहीं कर पा रही है, अपनी शरीर को नहीं धो पा रही, उसके लिए हम करते हैं, उसके लिए हम उपवास रहते हैं। चलो इसको खिला के खाएंगे, उसके लिए आप उपवास रहिए, उसको नहलाइए धुलाइए, उसकी व्यवस्था पहले कीजिए। सच्ची देवी देवता की पूजा होगी और उसका फल